हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैं आपको वेक्टर स्पेस का मैंने इससे पहले की जो छोटा सा एक लेक्चर बनाया था वो मैंने सब स्पेस पे बनाया था। आज उसी के आगे थोड़ा सा मैं आपको लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियर सम या लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा आज पढ़ते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है, उसके अंदर वेक्टर है v1 v2, ये वेक्टर स्पेस के उससे लिया एक सबसेट है। ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये माना n वेक्टर्स हैं। अब अगर हमने क्या किया, फील्ड का एलिमेंट ले लिया सच दैट कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस an vn। ये a1 टू an जो नंबर है a1 a2 ये सारे जो हैं ai जो हैं वो किस में है, फील्ड के एलिमेंट है। तो ये जो आएगा एक वेक्टर ही आएगा, आएगा तो एक वेक्टर ही। लेकिन ये जो है इसे कहेंगे a1 v1 प्लस a2 v2 डॉट 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 प्लस an vn को कहेंगे हम कि ये सेट S जिसके वेक्टर क्या है v1 टू vn है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या जैसे इसके क्वेश्चन जैसे आ जाएंगे, जैसे सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। उसने बोला है कि व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर m कॉमा 3 कॉमा 1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टू 1 एंड 2 1 0। मतलब ये वेक्टर जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करना हमने, तो m की क्या वैल्यूज होगी कि इन दोनों को कॉम्बिनेशन से ये बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m कॉमा 3 1 को लिख देंगे a1 3 2 1 प्लस b1 ऑफ 2 1 0। किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है उनका ले लेंगे। अब यहाँ से इक्वेशंस क्या बनेगी, इसको कंबाइन करेंगे तो आएगा 3a1 प्लस 2b1 कॉमा 2a1 प्लस b1 एंड लास्ट a1 प्लस 0 इंटू b1, तो a1 ही हुआ। ठीक है, ये हुआ m 3 1। अब आपने यहाँ से कंपेरिजन करना है, तो a1 की वैल्यू 1 हो गई यहाँ सीधा सीधा। 2a1 प्लस बी इक्वल टू 3 है, 2a1 प्लस b1 इक्वल टू 3 है। a1 तो हमने 2 निकाल दिया, तो b1 हो जाएगा 3 माइनस 2 मतलब 1। अब a1 b1 पता चल गया, तो m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू थी 3a1 प्लस 2b1। दोनों की वैल्यू 1 1 आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 3 1 को हम कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं आराम से, a1 इंटू ये प्लस b1 ये, और वेयर a1 और 1 होगा और b1 क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। ठीक है, बेसिक है। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन और दे रखा है कि 3 5 2 है, ये जो है ये हमें शो करना है या दिखाना है। ठीक है, कि एक इन दोनों का, किन दोनों का, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 2 1 एंड 2 1 0। ठीक है, एंड E3 भी एक साथ में दिया 1 0 0। तीन वेक्टर के कॉम्बिनेशन से ये देखना है कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो कैसे शो करेंगे, 3 5 2 इक्वल टू a1 इंटू 3 2 1 प्लस a2 इंटू 2 1 0 प्लस a3 इंटू 2 1 0 के साथ साथ का तो लास्ट में 1 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले इसमें आएगा 3a1 प्लस 2a2 प्लस a3। दूसरा क्या आएगा 2a1 प्लस a2। और थर्ड में क्या आएगा a1, बस ओनली a1 ही आ रहा है क्योंकि बाकी क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। यह 3 5 2। तो इसका मतलब a1 की वैल्यू क्या होगी 2। यहाँ से 2a1 प्लस a2 हमारे पास है 5। तो a1 तो हमारे पास 2 है, तो 2 टू जब 4 हो जाएगा, तो a2 क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से 3a1 प्लस 2a2 प्लस a3 है हमारे पास 3। अब a2 वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 2 है, यहाँ रखेंगे तो 3 टू जब 6 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, प्लस a3 इक्वल टू 3। तो a3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 मतलब माइनस 5। तो कौन से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 2 1 प्लस 1 इंटू 2 1 0
प्लस माइनस 5 इंटू 100, इससे क्या बन जाएगा आराम से 352। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। कोई जैसे हमने इससे पहले बात कि एम की वैल्यू पता करो कि कुछ ऐसे पता करो, ठीक है। तो ये हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आता है लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन क्या होता है किसी सेट का? लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट। तो लीनियर स्पैन क्या होता है? जैसे हमारे पास सेट दे रखा है एस V1 टू Vn, ठीक है। तो इसके जितने आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? जैसे यहाँ पर ये हमारे पास फिक्स दिया हुआ है क्या, V1 टू Vn, ये जो सेट है फिक्स दिया हुआ है। आपने क्या करना है, A1 से लेकर An तक ये फील्ड के मेंबर है। आप फील्ड का मेंबर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फील्ड में जितने एलिमेंट A1 से A2 इतनी चॉइसेस हैं आपके पास। तो जितने आप A1 A2 इनको चेंज करते रहेंगे, नए नए वेक्टर मिलते रहेंगे। तो जो जो वेक्टर्स मिलते रहेंगे उनका एक सेट होगा, उसको कह देंगे लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट, LS। ये इसमें A1 A2 की क्या करना है, आपने फील्ड के मेंबर लिखते रहने, बदलते रहने। तो एक जो सेट आएगा उसको कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ सेट, ठीक है। तो ये हुआ लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट। अब होता क्या है, फिर आता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से क्या हुआ, जैसे हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दिया है, वेक्टर स्पेस के पास काफ़ी मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास ये एक वेक्टर स्पेस दिया है V ओवर F, फील्ड दिया हुआ है V ओवर F, क्या बन रहा है, एक वेक्टर स्पेस बन रहा है। लेकिन फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक सेट मिल गया S फाइनाइट, कि जिनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए वो किसके बराबर मिल जाए, V के बराबर आ जाए। S हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमें गिवन होगा। अगर मतलब ऐसे नहीं, जरूरी नहीं कि आप एक ही एग्जिस्ट करेगा सेट। सेट इनफाइनाइट, सेट भी इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर सेट के अंदर कितना एलिमेंट, अगर वो फाइनाइट है, ये एक फाइनाइट, अगर ही एस क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर है इसके अंदर, कि अगर उसके जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बना पाए, मतलब उसको क्या कहते हैं, लीनियर स्पैन। जो जो वेक्टर्स बनेंगे उनका सेट जो आएगा लीनियर स्पैन आएगा, उससे क्या बन जा रहा है, पूरा का पूरा V बन जा रहा है। तो हम कह देते हैं कि जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, ये थ्री टपल भी बोल सकते हो, या थ्री डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेस होता है R3, जिसके अंदर XYZ टाइप के एलिमेंट होते हैं, जहाँ XYZ सारे रियल नंबर है, ठीक है। फील्ड, और फील्ड भी क्या हमारे पास, ये भी रियल नंबर है। तो आपको पता है ये जो थ्री डायमेंशनल जो होता है टपल, ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है, और रियल नंबर ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और रियल नंबर। तो ये वेक्टर्स हो गया थ्री टपल टाइप से जो बन रहा है। अब इसके लिए अगर देखो, अगर आप XYZ कितने भी रियल नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप इसकी भी इनफाइनाइट चॉइस है, इनकी भी इनफाइनाइट चॉइस है। तो क्या बन जाएगा कि इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस के अंदर एलिमेंट इनफाइनाइट है। लेकिन अब डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को एक ऐसा एस मिल गया सेट फाइनाइट, कि इससे उसके हर लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा सेट बन जाए, तो अगर वो फाइनाइट सेट मिल गया तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जैसे एक सिंपल सा एक उसे बोलते हैं यूजुअल बेसिस भी बोलते हैं इसको, 100 0 1 0 0 1, एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है ये। ऐसा आप कुछ और भी बना सकते हो, पर देखना आप उस एस के अंदर आपके पास क्या होंगे, फाइनाइट आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है जैसे 100 0 1 0 एंड 0 0 1, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, फील्ड हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं आराम से क्या बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या है, अब हमारे पास थ्री डायमेंशनल का मेरे को ये बनाना है, अगर 252, तो क्या लिखूंगा, 2 इंटू पहला वेक्टर 100 प्लस 5 इंटू 0 1 0 प्लस 2 इंटू 0 0 1, ये फील्ड का एलिमेंट है। अब 2 5 ये क्या रियल नंबर ही तो है। अब उससे ये वेक्टर का एलिमेंट ये है वेक्टर, ये पूरा एक वेक्टर है। तो कोई भी वेक्टर में आसानी से क्या बना सकता हूँ, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना सकता हूँ कोई भी वेक्टर। तो इसका हर कोई वेक्टर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। आपने बस यही तो चेंज करना है, कुछ और बनाना है, ये चेंज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास एस मिल गया फाइनाइट, तो इसका मतलब ये जो होता है ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया, ठीक है। तो फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब अलग हुआ, और उसके अंदर एलिमेंट कितना है वो अलग बात हुई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फिर एक लीनियर सम भी आता है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस।
लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस का मतलब है कि आपके पास माना दो वी आर डब्ल्यू ले लो या वी वन और वी टू ले लो, ये दो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, या सब स्पेस है, जो भी है, क्योंकि सब स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस हो। अब वी वन और वी टू आपके पास दो सब स्पेस हैं, अब आप इनको ऐसे शो करा जाता है वी वन प्लस वी टू। इसका मतलब है, ये कैपिटल लेटर में लिखे हुए कि वी वन के वेक्टर्स लेने हैं प्लस एक वी वन से लेना है, एक वी टू से लेना है, उनका एडिशन करना है, ठीक है, फील्ड सेम होगा, ठीक है आपके पास। अब यहाँ पर ये जो वी वन वी टू है, वी वन का होना चाहिए, वी वन बिलोंग टू कैपिटल वी वन एंड वी टू बिलोंग टू कैपिटल वी टू। तो ऐसे करके जितना भी हमारे पास सेट बनेगा उसे बोलेंगे लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान रख सकते हो, जो वी वन इंटरसेक्शन वी टू होता है, दो सब स्पेस है अगर आपके पास, तो वी वन इंटरसेक्शन वी टू इज ऑलवेज क्या होता है, सब स्पेस होता है, ऑलवेज सब स्पेस ऑफ वी। माना वी एक वेक्टर स्पेस है, उसके दो वेक्टर सब स्पेस हैं, वी वन और वी टू, वी के सब स्पेस हैं, तो उनका इंटरसेक्शन जो सेट आएगा वो भी क्या बनेगा, वी का सब स्पेस बनाएगा। लेकिन यूनियन नहीं बनाता, मतलब नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी सब स्पेस तब बनाएगा वी वन यूनियन वी टू जब वी वन खुद ही वी टू के अंदर हो या जो वी टू है वो वी वन के अंदर हो। लेकिन अगर वी वन और वी टू एक दूसरे के सब स्पेस मतलब सबसेट नहीं है, वी वन और वी टू भी, वी वन वी टू तो असल में वी के तो सब स्पेस हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के सबसेट नहीं हो, मतलब कंटेन नहीं कर रहा हूँ एक दूसरे पे, तब ये नहीं बनाता सब स्पेस ऑफ वी। अब इसका एग्जांपल समझा देता हूँ मैं कि यूनियन को, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है। माने ये वी वन है, ये वी टू है, वी वन के अंदर हमारे पास ऐसे एलिमेंट है एक्स वाई जीरो, इसके अंदर है जीरो वाई जेड, ठीक है। इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट आएंगे, जो इसको भी होल्ड करे इसको भी होल्ड करे, तो क्या आएगा, जीरो वाई जीरो टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब अगर वी देखो एक्स वाई जीरो टाइप के एलिमेंट हैं किसके अंदर, वी वन के अंदर, यहाँ पर एक्स वाई जो है रियल नंबर है, ठीक है। अब आप ये आराम से चेक कर सकते हैं कि क्या बना देगा, सबस्पेस बना देगा वी का, ठीक है। ऐसे ही वी टू के अंदर क्या है, जीरो वाई जेड, वाई और जेड क्या है, रियल नंबर है। अब ये वाला वाई नहीं होगा, ये वाई मतलब आप कोई भी चॉइस रख सकते हो रियल नंबर की, ठीक है। तो ये दोनों हैं वी वन और वी टू, वी के सबसे वी कौन हो गया, यही वाला ले लो, यही है वो असल में एक्स वाई, जैसे आर क्यूब बोलते हैं या थ्री डायमेंशनल का बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वी वन वी टू सब स्पेस हैं, अगर मैं इनका यूनियन करूं, ठीक है, तो यूनियन में क्या आएंगे, यूनियन में क्या होता है कि यूनियन में आएंगे ऐसे एलिमेंट भी आने चाहिए, ऐसे भी एलिमेंट आने चाहिए, यूनियन में सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो वो हो जाएंगे एक्स वाई जेड। लेकिन क्या हो गया, जो वी वन यूनियन वी टू हो गया एक्स वाई जेड टाइप का, ना तो वो यहाँ है ना तो वो यहाँ है, ये वाला एलिमेंट ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, इसलिए क्या नहीं बना पाता, वी वन यूनियन वी टू क्या नहीं बना पाता, सब स्पेस नहीं बनाता वी का, ठीक है। क्योंकि यूनियन का मतलब क्या हुआ, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, लेकिन ये टाइप का एलिमेंट ना तो यहाँ हो ना तो ये जो वी वन में बिलोंग करेगा ना वी टू में बिलोंग करेगा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं या तो वी से वन से या तो वी टू से बिलोंग करना चाहिए, तो ये जो है वी वन में भी बिलोंग नहीं करेगा एंड वी टू में भी बिलोंग नहीं करता, तो वी वन यूनियन वी टू सब स्पेस नहीं बनाता। लेकिन वी वन प्लस वी टू हमेशा क्या बनाता है, इज अ सब स्पेस ऑफ वी, ये ध्यान देना आप, ठीक है। अब एक आता है डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस का मतलब क्या, लीनियर सम ऐसा, उसमें ऐसा साइन हो जाता है कि एक वी वन से हो वी टू से हो, लेकिन क्या हो उन दोनों का मतलब कोई भी वेक्टर जो है वी का वो वी वन प्लस वी टू से बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वी वन और वी, इसका मतलब तब होता है एक टाइप का ऐसा लीनियर सम जिसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन में केवल और केवल मतलब v बराबर एक वी वन प्लस वी टू हो जा रहा है, इसका मतलब ये दो होते हैं, ठीक है, ये भी और ये भी, और ये फाइव होना चाहिए। फाइव कहने का मतलब है, फाइव भी नहीं बोल सकते उसको, ऐसे बोल सकते हैं जीरो, जीरो एलिमेंट होना चाहिए। जीरो एलिमेंट किसका, ये कैपिटल जीरो लिख देता हूँ मैं, ठीक है, किसका, वेक्टर सब स्पेस का या वेक्टर स्पेस का।
और v का हर वेक्टर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट सम कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया डायरेक्ट सम। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक इजीली एक क्वेश्चन यही जो मैंने अभी बताया था, इसके एक दो सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। और थोड़ा ध्यान रखना कि जो एक बहुत मेन फॉर्मूला है, v1 यूनियन v2 का अगर आप क्या करोगे, v1 यूनियन v2 एक सेट आता है, जरूरी नहीं है वो सब स्पेस हो, ये एक सेट है वेक्टर्स का। अगर इसका लीनियर स्पैन करोगे तो आप v1 प्लस v2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दे सकते हो। अब आता है इसमें लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। इंडिपेंडेंट सेट। तो लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, जैसे हमारे पास एक सेट है यही एस v1 टू v1, v1 v2 vn, ऐसे करके ये n वेक्टर्स हैं। अगर मैंने इनका कॉम्बिनेशन लिया a1 v1 प्लस a2, कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लिया, ये इक्वल टू क्या, जीरो वेक्टर। ये जीरो यहाँ पर एक वेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, कि इसका वेक्टर सब मतलब जो वेक्टर स्पेस का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो था वो वाला जीरो। ये फील्ड का वो नहीं है, फील्ड का जीरो मत समझना है आपको इसको। ठीक है, इसलिए मैंने गाढ़ा बना रखा है। अगर आपने जीरो के बराबर करा और इससे केवल ये रिजल्ट आया कि ऑल ए आईज आर जीरो, तो इसका मतलब ये जो सेट हो गया वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इफ़ अगर हमारे पास ऐसे ए वन ऐसे एक माना ऐसे एक कॉम्बिनेशन ऐसे में आपके पास ये कॉम्बिनेशन लिया, उसको जीरो के बराबर किया, और देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ए आई जो है जो जीरो नहीं है, ऐसा मिल जाए। देखो अगर a1 से an में सारे जीरो रखूँ तो जीरो तो आंसर आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन उसके अलावा भी कोई एक ऐसा सोल्यूशन मिल जा रहा है जिसमें कोई कम से कम एक ए आई a1 से लेकर an तक वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका मैं आपको, अगर मेरे को एक सवाल मिलता है तो मैं इसका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट का। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है क्वेश्चन 132 1 माइनस 7 माइनस 8 एंड 2 1 माइनस 1। ये पता करना है कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन लिया a1 इंटू 132 प्लस a2 इंटू 1 माइनस 7 माइनस 8 प्लस a3 इंटू 2 1 माइनस 1। इधर क्या लिया, जीरो वेक्टर, किसका, वेक्टर का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो कौन होगा, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, जीरो नहीं लिखना है, उस वो जीरो जो मैंने जीरो जो मतलब डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो जीरो वेक्टर स्पेस का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखिए वेक्टर स्पेस कैसे है, 3 टाइप का होगा तो ऐसा आएगा, 4 टाइप का होगा तो 4 टाइप से आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालो। ये पहले क्या बनेगा, a1 प्लस a2 प्लस 2a3। दूसरा 3a1 माइनस 7a2 प्लस a3। थर्ड 2a1 माइनस 8a2 माइनस a3 इक्वल टू 0 0 0। अब अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो a1 प्लस a2 प्लस 2a3, ये क्या आएगा, 0। 3a1 माइनस 7a2 प्लस a3, ये भी क्या आएगा, 0। एंड 2a1 माइनस 8a2 माइनस a3 क्या आएगा। अब आपको पता है जो तीन वो होते हैं, देखिए इसमें अगर मैं सिंपल से क्या समझाऊँ, अगर आप सीधा सीधा a1 a2 a3 रखो तो जीरो तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि a1 a2 a3 जीरो ही है हमेशा। ये भी देखिए कि क्या केवल जीरो है, कि जीरो के अलावा कोई और सोल्यूशन भी है कि नहीं है। अगर ओनली जीरो है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, और जीरो के अलावा कोई और सोल्यूशन भी है जो नॉन जीरो सोल्यूशन है a1 a2 a3 के लिए, तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है, यहाँ से इसमें से मैं एक दो दो के करके बनाऊँ तो इसमें से इसका 3 टाइम्स घटा देना है। इसमें से 3 टाइम्स घटाएंगे तो a1 गायब हो जाएगा, तो यहाँ से क्या करेगा, -7 माइनस 3a2 कितना हो जाएगा, -10a2। इसमें से इसका 3 टाइम्स घटा रहा हूँ मैं। a3 ये 1 a3 हो गया तो 1 माइनस 6
कितना हो गया -5a3 इक्वल टू 0। -5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन में 1 2 3 ले लेता हूँ, ये हो गया 4। अब इसके बाद इसमें से इसका 2 टाइम्स घटाइए तो 2a1 माइनस 2a1 क्या हो जाएगा 0, -8 माइनस 2 -10a2 और -1 -4 -5a3 इक्वल टू 0। इसमें किया मैंने 3 में से इसका 2 टाइम्स घटाया है, इसको भी -5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2a2 प्लस a3 इक्वल टू 0, ये बना 5। क्या अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन 2a2 प्लस a3 ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करूँ तो क्या जरूरी है कि a2 a3 जीरो ही होंगे और कुछ नहीं हो सकते? हो सकते हैं। देखिए अगर सेम इक्वेशन बन जाए कभी तो यहाँ पर क्या है a3 की वैल्यू आ रही -2a2 दोनों से, ठीक है। तो अगर मैं a2 रख दूँ 1 और a3 की वैल्यू निकालूँ तो क्या रहा -2, ठीक है। अब a2 1 है a3 -2 है। अब यहाँ से a2 और a3 की वैल्यू मैंने लेट करके लिया है, ठीक है। लेट a2 इक्वल टू 1 a3 निकला। अब यहाँ से a1 की वैल्यू निकाली, a1 की वैल्यू क्या आएगी -a2 -2a3, इसका मतलब हुआ -1 और +4, 4 में से 1 के 3। अगर मैं a1 a2 a3 ये लूँ तो ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। या इसका मतलब है अगर मैं a1 a2 a3 ये रख के देखूँ तो इनका कॉम्बिनेशन 0 भी आएगा, लेकिन a1 a2 a3 इनमें से कोई भी क्या है, सारे 0 नहीं, 0 के अलावा कोई और सोल्यूशन भी है। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये डिपेंडेंट हो चुका है। तो ये मतलब क्या है, डिपेंडेंट है, समझ रहे हैं आप। अगर आप देखो 0 0 0 रखेंगे a1 a2 तब तो हो गई, लेकिन 0 के अलावा भी कोई और सोल्यूशन मिल रहा है इसका जो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद आगे हम इंडिपेंडेंट या और सारे सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज़।